યોગથી સિસ્ટ ઉગળી જાય છે, બેનાઇન હોય, મેલિગ્નન્ટ હોય કે ટીબી વાળી હોય. ઊંડા ઊંડા શ્વાસ સાથે યોગાભ્યાસ કરો, પછી કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ કરો. ઘી બંધ કરી દો, ઘી, તેલ અને થોડાક દિવસો માટે દૂધ પણ બંધ કરી દો. ગરમ પાણી પીઓ જ્યારે તરસ લાગે. સવારે ભૂખ્યા પેટે હળદર લો અને જેનાથી જે થાય યોગિક જોગિંગ, સૂર્ય નમસ્કાર, બધા દંડ બેઠક સાથે સાથે ડીપ બ્રીથિંગ, કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ એ પરમ ઔષધ શિષ્ટ માટે. शिष्ट गांठें ये आपको मौत भी दे सकती. और कपालभाति अनुलोम विलोम, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा से शुरू करो. एक एक घंटे तक ले जाओ कपालभाति अनुलोम विलोम. ब्रेन ट्यूमर, यूट्रस ओवरी के ट्यूमर, हाथ पैरों में से पूरी गांठें खुल जाती है. और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे साथ ये बहनें झोला झूल रही है, ये और इधर बैठे भाई बहन है. ये યોગથી કેવી રીતે આ ગાંઠ બધો ઉગળી જાય છે એના એક એક પ્રમાણ તમને આપીશ. आपको कहाँ गांठ की बहन? माइक में बोलेंगे. मुझे गांठ ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी और करीब मेरे 16 साल पहले मुझे यहाँ से कम से कम 8 गांठें थी बैक साइड में. लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय. मुझे वो दाई जब मालिश करने आती थी वो मुझे कहती थी कि आप ये गांठें हैं इसको दिखाओ डॉक्टर को. लेकिन मैंने नहीं दिखाया. फिर 6-7 साल ऐसे ही चले गए. लेकिन जब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि गांठें और बढ़ने लगी, वैसे ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप तो, मैं बहुत एक्सरसाइज वैसे करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ 40 से 50 किलोमीटर. लेकिन मुझे 50 किलोमीटर, ये भी मैंने पहली लेडी देखे तो आयरन लेडी है डेली 50 किलोमीटर. और वीक में मैं 150 किलोमीटर मेरा टारगेट रहता है हर वीक का. तो मैं जाती हूँ तो वो 4 से 5 घंटे में कंप्लीट होता है. लेकिन मुझे हस्बैंड ने कहा कि आप इसके साथ में योगा करो ताकि आपकी सारे. उसके बाद में मुझे गांठें, ब्रेस्ट में गांठें आ गई थी. मुझे राइट में पेन होने लग गया था. राइट ब्रेस्ट में मैं जब चेकअप कराने में मेमोग्राफी कराने गई तो उन्होंने बताया कि आपको लेफ्ट में गांठें हैं जो गंदा पदार्थ छोड़ रही है, आपको इसको ऑपरेट करा के तुरंत निकलवाना होगा, वरना आपकी दूसरे चीज़ें आपके साथ होने लगेगी. लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपने को कुछ नहीं करना, ऐसे गांठें होते रहती है, आप योगा करो. मैंने डेली योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और सबसे पहले मैंने ये सुबेरे गिलोई लेना शुरू किया और साथ में ही गिलोई बटी ये सब लेना शुरू किया. मैं जॉब करती हूँ तो मैं दोपहर में गिलोई नहीं ले पाती, तो मैंने शाम को ऑफिस जाके मैं तुरंत गिलोई का डेली काढ़ा पीती थी. और इससे मैंने अभी उसके बाद में मुझे यहाँ पर आई हूँ तो मुझे यहाँ गांठ थी और इधर बहुत ज़्यादा पेन था, इसलिए मैं तुरंत यहाँ पे हम लोगों ने बुक किया था. यहाँ आए तो यहाँ से मेरा पेन 3 दिन में सब चला गया और गांठें भी चली गई. अर्पणा द्वारे. अर्पणा द्वारे. जी. तो अर्पणा द्वारे, योग के द्वारे आ गई. और साथ में ये सर मुझे लास्ट में बोल दिया था कि आपको, जबकि मैं इतनी साइकिलिंग करती, योगा करती और मुझे कहते थे कि आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, आपके ब्लॉकेज होना शुरू हो गए. तो मेरे हस्बैंड बहुत हंसे मेरे ऊपर कि कैसे ब्लॉकेज हो सकता है जब तुम इतना मेरे से फास्ट चलती हो, दौड़ती हो ही नहीं सकता. तो उन्होंने मुझे ना सूर्य नमस्कार कम से कम डेली कहा. मैंने 10-10 से शुरू करके 50 से 51 तक ना डेली करती थी सूर्य नमस्कार. मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा. सबसे ज्यादा गिलोई फायदेमंद रहा मेरे लिए. उम्र मेरी 43 है. मेरी 16 साल की एक बेटी है, एक 12 साल का बेटा. ऐसे तो 80 साल तक ऐसे 43 जैसे ही दिखेगी. थैंक यू. योग करते रहना. प्रणाम स्वामी जी. प्रणाम. मैं आया तो लीवर सिरोसिस के पेशेंट बन के आया था और मेरी 3-4 गांठें थी यहाँ पर. लीवर सिरोसिस का क्या हाल है? वो अभी टेस्ट लिखा है, लेकिन अब तो फिजिकली तो आप फिट फील कर रहे हैं. तो पता ही लग रहा है कि बीमारी है का दवाई. लीवर सिरोसिस था. क्या नाम है? अरुण अरोड़ा जी. अब तेरे को चेहरे से तो लग ही नहीं रहा तेरे को. लीवर सिरोसिस तो बहुत खतरनाक बीमारी है, लीवर डैमेज हो जाता है. और मुझे कहा था लीवर ट्रांसप्लांट करा लो, नहीं तो आप चले जाओगे. और लीवर ट्रांसप्लांट का 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा है. तभी तो बाबा जी मैं आया और आपने कहा 1 हफ्ता हो रुको. मैं 1 हफ्ते में इतना लग रहा हूँ, फील लग रहा हूँ लीवर से है ही नहीं, कुछ भी नहीं है. 50 लाख बच गए. 10% दान करोगे? बिल्कुल आपसे लूंगा जी. और ना, ये तो हंसी मजाक में कुछ लेने वाला नहीं. 3 गांठें थी यहाँ पे, मैं ढूंढता रह गया. गांठें गई कहाँ 1 हफ्ते के अंदर ही. तो ये श्रद्धा का अतिरेक का लाभ होता है. श्रद्धा भक्ति से करो. ये जो है ना, इसलिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिपेंड करता है कि किसको क्या लाभ हो रहा है. अब ये गांठें खुल गई और इसका एक बाबा मुझे बताया था हर्निया है. जब आया तो मैं देखा हर्निया की वो गांठ वो भी दिख नहीं रही मुझे. हर्निया भी नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा, वो भी क्या है ही नहीं हर्निया.
कुछ पेट इतना क्या नरम नाम हो गया, बताया? इतना टाइट था पेट मेरा, इतना नरम हो गया ऐसे। नाम क्या है? हिल रहा है। अरुण अरोड़ा जी। अरुण अरोड़ा के जो रोड़ा पड़े थे मैं अरुण। दिल्ली से हूँ सर, स्वामी जी, हैं, दिल्ली से हूँ मैं। दिल्ली से। अरुण अरोड़ा के सारे रोड़ा हट गए, अब अरोड़ा का रोड़ा हट गया, अब अरोड़ा हो गया पूरा। अरोड़ा, कोई रोड़ा नहीं है बस पूरा। आपकी मेहरबानी से स्वामी जी। इसको सब देना अगले। योग, ओम स्वामी जी। एक्सपीरियंस और इंस्पिरेशन तीनों एक साथ चलते हैं हमारी इस योग कक्षा में। हाँ, ओम स्वामी जी। मैं विशाल जैन, बेंगलोर से। मेरे पीठ में ना चेयर पे बैठने से इतनी बड़ी गांठ हो गई थी। इतनी बड़ी? भागता तो बहुत दुखती थी जब भागते थे तो अभी है ना इतनी बची है। निशानी बची है थोड़ी, हाँ, इतनी अभी भी है। थोड़ा सा अवशेष बचा है। हाँ। अवशेष शेष रहा है, 2 महीने पहले आके गया था, ये भी निकल जाएगा। 2 महीने पहले आया था, 7 दिन रह गया था, तभी कम हो गई थी, इसलिए अभी फिर आया हूँ। नहीं तो एक गांठ कैंसर हो सकती है, और एक जगह से निकालो दूसरी जगह से टेंडेंसी होती है। दुकान उस में माँ गया। को देना। हाँ। बहुत देर से बैठी है अम्मा भी हमारी। कपालभाति, अनुलोम विलोम सबको करना है। बोला हाँ माता, जी। क्या फायदा हुआ है भाई अम्मा को? प्रणाम स्वामी जी, मैं बिहार से। हाँ, मेरी मदर को 2 साल पहले ब्रेन ट्यूमर ट्रेस हुआ ब्रेन ट्यूमर? था जी। अरे राम राम। और मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, वो बहुत अच्छा योगा करती है आपको देख के। ये मोटी भी हो गई है। हाँ, और क्या और कह रहे हैं इसका बेटा, क्या कह रहा है? क्या माइक पर बता। हाँ, माइक पर बोलना, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। क्या करती है अम्मा? मम्मी का ना पेट बहुत बढ़ गया है। पेट बहुत बढ़ गया। अब इसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी मम्मी मोटी हो गई है। कहीं होकर देखती है तो ज्यादा है उनका पेट आता है। तो स्वामी जी मैंने इनको छोटे बच्चे भी क्या कमाल करते हैं। मेरी मम्मी का पेट, मैं दूसरी माता मम्मी को देखता हूँ तो मेरी मम्मी का पेट थोड़ा ज्यादा दिखता है। अरे तेरे पापा का नहीं दिखता? देख तेरे पापा का और मेरा देख, पापा और बाबा। मम्मी का ही दिखता है। चलो, तो मैंने इनको फिर गिलोय और वीट ग्रास, इनका कुछ हीमोग्लोबिन भी कम था, वीट ग्रास दिया, गिलोय दिया, नीम दी, और फिर मैंने संजीवनी वटी दी, लक्ष्मी विलास रस भी दिया और मेधा वटी भी दी। आज मेरी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर नहीं है। ये चमत्कार ही है बाबा जी, और मैं बस आपकी शरण में लेके आया हूँ। अब इनको ना चलने में बहुत दिक्कत है, ये चल नहीं पा रही हैं। इनको बैठी बैठी अम्मा अनुलोम विलोम किया करो। छोटे योगी रुक जाओ, अनुलोम विलोम करना अम्मा ज्यादा, अभी भी करो अम्मा। बस बैठे बैठे यही किया करो, पूरी चलने लग जाओगी अम्मा। सुबह शाम पूरा भक्ति भाव से किया करो। ए बेटे की मम्मा, अम्मा तूने क्या ठीक किया? ओम स्वामी जी, मैंने वेट लूज किया है, 94 kg वेट यूज किया मैंने। 4 किलो तेरी मम्मी ने कम कर लिया है, तेरे पापा का और कम करा दे। ये बच्चा कहता है चलो रामदेव जी के पास में, वहाँ आपका पेट और कम हो जाएगा, जितना मोटा पेट है ना कम हो जाएगा। मैं ठीक है चलो वहाँ पे। और स्वामी जी मेरा यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया था, मैं खाली पैर चल ही नहीं पाती थी, स्लीपर पहन के चलती थी। फिर मेरा यूरिक एसिड भी खत्म हो गया, मैंने आपकी दवाइयाँ ली है, योगा किया है, अब मैं आराम से खाली पैर चलती हूँ, मुझे स्लीपर पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बस क्या बात है जी। तेरी मम्मी अच्छी हो जाएगी भाई, अब हाँ पतली हो जाएगी। इधर आ, यस। इधर आओ। आपकी मम्मी अच्छी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और पापा भी पतले हो जाएंगे, तब फिर क्या करोगे? इधर आओ, चप्पल उतारो। तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? आपकी मम्मी को मैंने पतला कर दिया तो क्या गिफ्ट दोगे मुझे? मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा कि मैं हमेशा योगा करूंगा। ये बात है कि मैं ये गिफ्ट दूंगा कि मैं हमेशा योगा करूंगा, कभी भी रुकूंगा नहीं। कभी भी रुकेगा नहीं। क्या नाम है आपका? दर्शन लाल, DARSHILRAJ। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो आपको फिर इस बात से खुश होकर के एक इनाम देते हैं, ये पावर बीटा खाओगे और ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। लो आपको गिफ्ट दे दिया, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। और नमस्ते भी तो कर। कैसे करते हैं? चल, पैरी पहना करते हैं, हाँ दोनों हाथ से करते हैं। तो अब जो है
मैं यही सोच रहा था कि इस बच्चे को ये बोलना चाहिए कि मम्मी पापा अच्छे हो गए तो मैं भी योग करूंगा, और इसने वो संकल्प इसके भीतर भी आ गया, वही बोला इसने कि मैं और बच्चों से, और मैं क्या गिफ्ट लेता, इससे कोई थोड़ी कोई कार घोड़े लेता मैं, क्यों भाई? और तेरे को क्या फायदा हुआ तगड़ी बहन? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मेरा लॉकडाउन से बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है। ये भी फौजन जो है, ये फौजी की पत्नी, फौजन जी। आर्मी को मैं है इसके ऊपर। आजा आजा आजा। अरे पहले तो, अरे अभी तो तेरे को मोटी नहीं कह रहे, तेरे को तो घुटने भी ठीक करेंगे। देखो मैंने गांठ, यहाँ मेरी गांठी गायब है। ये दोनों घुटने मेरे स्वामी जी बिल्कुल खराब हो रखे हैं। हाँ, ये गोड्डे भी ठीक कर देंगे तेरे, वजन भी कम कर देंगे, गोड्डे भी ठीक कर देंगे। हाँ जी प्रणाम स्वामी जी। मेरे पेट में रसोली थी, वो मैंने 2009 में अल्ट्रासाउंड कराया इधर था। बैठ, झूला झूल तगड़ी बहन। 2009 में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो डॉक्टर ने बोला था ये बहुत मतलब नींबू जितनी, मतलब उन्होंने कुछ बताया था, रसोली हो गई तो वो ऑपरेशन से ही जाएगी। मैंने कहा उसका और कोई इलाज नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं ये ऑपरेशन से ही जाएगी, वैसे नहीं होगी। ये कपाल भाती से जाएगी। फिर स्वामी जी मैंने अनुलोम विलोम किया, सूर्य नमस्कार किया और 5 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक किया। तो मैंने फिर पिछले साल अब ये तब से कराई थी, तो ये अब मेरी रसोली मतलब घुल गई है। घुल गई? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड में आई नहीं है। मैं अनीता कश्यप, कहाँ से आई? गुड़गांव फारूक नगर से। और ये तगड़ी वाली दूसरी भी तेरी? ये भाभी, वो ननद है मेरी। ये ननद और तुम इसकी भाभी। भाभी, ये भाभी है ननद। हाँ जी। तो भौजाई किसको बोलते हैं? भौजाई भी भाभी को बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ नहीं बोलते, हम लोग यूपी से हैं स्वामी जी। उन्हें टूटेगा नहीं, करते रहो, लेकिन ऐसे बैठे रहो। वो मुझे छोड़ के चली गई थी उधर। अब उसको दे तेरी। स्वामी जी मैं एक और बताना चाहती हूँ। ये भाभी कौन सी है? मैं भाभी हूँ। और वो ननद? हाँ जी। ए ननद खड़ी हो। स्वामी जी मैं एक और बताना चाहती हूँ। हाँ। मेरे पैर की हड्डी बढ़ गई थी यहाँ से, तो मैं ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी। कपालभाति करो, सब अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी चल पाऊंगी, मतलब इतना लंगड़ा के चल रही थी। फिर मैंने मैदानता में भी दिखाया, डॉक्टरों से सबको दिखा, तो उन्होंने भी बोला कि ये ठीक नहीं होगा, या तो इसका ऑपरेशन करा लो। फिर कोई किसी ने मुझे बोला कि अगर ऑपरेशन करा लोगी तो बिल्कुल नहीं चल पाओगी। फिर स्वामी जी मैंने आपका एक यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम देखा था, उस पे बताया था जो आँख के फूल होते हैं उसको बॉयल करके मैंने अपने पैरों पे बांधा, और मुझे स्वामी जी 2 दिन में ही इतना रिलैक्स मिला, मैं आराम से ऐसे करके चलने लगी। फिर मैंने उसको जितना मतलब उस टाइम इस मौसम में था तो मैंने डेली बांधा, तो स्वामी जी मैं तो इतने अच्छे से चलने लगी कि जैसे मैं लंगड़ी हुई नहीं, अब इतने अच्छे से चलती हूँ स्वामी जी। एड़ी में और पंजे में दर्द आ गया? हाँ जी, पूरा इतना ज्यादा हो गया था, मैंने इसमें इंजेक्शन लगते थे स्वामी जी मुझे। राम राम। हाँ जी। तो आंखें के पत्ते और आंखें के फूल बॉयल करके वही बांधे स्वामी जी। किसमें बॉयल की? पानी में बॉयल करके और उसको निचोड़ के और वही बांधे स्वामी जी मैंने, तो उसी से मुझे इतना फायदा मिला, बहुत ज्यादा। आंखें के पत्ते और फूल बॉयल करके स्टीम दे करके बांध लो। हाँ। पानी नहीं निचोड़ना था स्वामी जी, मैं उससे पानी से झाड़ लेती थी पैर बाद में। हाँ, तब तो चलो ठीक है जी। तो पानी उसी के अंदर रखो, उसको स्टीम दे करके उसको बांध लो। तो इसने चलो उबाल करके पहले उससे सेक कर लेती थी। हाँ जी, और फिर पानी से झाड़ लेती थी। पर स्वामी जी मैं बिल्कुल देखो बहुत अच्छे से चलती हूँ, नहीं तो मैं स्वामी जी ऐसे चलती थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके चलती थी। लंगड़ी हो गई? हाँ जी, जब इससे मेरा वेट ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं वॉक नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। और इसको और देना तेरी भाभी जी ननद। स्वामी जी ओम। भाभी जो हमारे गड़बड़ हो गया इतनी दे। स्वामी जी ओम। मैं गाजियाबाद से आई हूँ, लक्ष्मण देवी मेरा नाम है। 2010 में मेरे यहाँ पे 6-7 गांठ थी, 2 पेट में थी। तो स्वामी जी मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैं क्या करती हूँ 1 बजे तक पहले यूट्यूब देखती थी, बच्चों से चोरी चोरी सभी सो जाते थे, मैं अनुलोम विलोम करती रहूँगी, बस अनुलोम विलोम। मेरे को नींद कब आएगी मुझे पता नहीं। अभी मैंने 3-4 दिन पहले नहाते समय देखा तो मेरे को यहाँ गांठ बिल्कुल साफ है। चेक तो कर लो कि क्या हुआ। वो गायब वो गायब हो अब गया। ऐसी तरह मोटापा भी गायब हो जाएगा। स्वामी जी ये 2020 में मेरे को नमूनिया हुआ, नमूनिया से सांस नली बंद हुई, उसके बाद थायराइड बीपी आया, बीपी ठीक करके आई हूँ घर। क्या बात। और थायराइड भी यहाँ ठीक कर देंगे। उज्जाई करना, थायराइड में आराम है स्वामी जी, कर रही हूँ मैं। उज्जाई करना कपाल, हाँ बस इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है स्वामी। और थोड़े दिन अनाज बंद, ठीक है खाली स्वामी उबली जी। हुई सब्जी और लौकी का कल्प कर। ठीक है। तो मेरे जैसी पतली हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी, करना है स्वामी जी। हाँ, तो आज ગાંઠ સિસ્ટ એ ઉગળી જાય છે એના પ્રમાણ સાથે આપણે યોગ કરવાઈ રહ્યા છે. પેટમાં ગાંઠ હોય, યુટ્રસમાં ઓવરીમાં
લીવર માં પેનક્રિયાઝ માં ગાંઠ હોય તો કપાલભાતી મંડૂક આસનમાં શશકાસનમાં કરો. चलो अगली अगली बहनें बोलो. मेरी ओवरी में गांठ थी स्वामी जी, मेरी 1 ही महीने में घुल गई थी, लेकिन मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें निकली थी ओवरी में गांठ है. फिर मैं सीधा पतंजलि गई, वहाँ से मैंने दवाई ली, उन्होंने कहा तुम्हारी ये ओवरी में गांठ है. मेरे फिर उन्होंने कपालभाति वगैरह करने को कहा. फिर मैंने कपालभाति दोनों टाइम किया, आधा आधा घंटा किया. मेरे 1 महीने में गांठ घुल गई थी. 1 महीने में, जो मैं बताता हूँ लाइव एग्जाम्पल है, 1 महीने में घुल जाती है, प्रमाण है. मैं 2007 से आपसे जुड़ी हूँ स्वामी जी. बस कभी हमने योगा छोड़ा नहीं, ना हमें कोरोना हुआ, ना मुझे शुगर है, ना थायराइड, कुछ ना बीपी है, कुछ नहीं. ये लो एक और ऊपर से एक हो अब गया. तो ऐसा लगता है बिना योगा के हमारी शुरुआत ही नहीं होती सुबह. क्या बात है. चलो भाइयों का पूछ लेते, बहनों की तो गांठें घुल ही रही हैं. बहनों भाइयों को देना. किसी की भी गांठ हो, गांठ होती है, लेडीज और जेंट्स कुछ नहीं होता उसमें. हाँ प्रणाम. कहाँ थी गांठ? यहाँ ये पीछे में, गर्दन के पीछे. हाँ, करीब 15-20 साल पहले भेलोर गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि क्या है आपको शक हो गया, कैंसर. 15-20 साल पूरा? हाँ, बोला कैंसर है, वो कैंसर उतर नहीं है, कुछ मत करिए. फिर आपसे तो आप 95-96 में पटना गए थे, वहाँ पर हम आपका ज्वाइन किए थे, तभी से आपके साथ में हैं. नियामतपुर में आपका और ई लगा के पतंजलि का हम लोग योग कराते हैं. और ई में सूर्य मंदिर है वहाँ पे, उसी में. अभी हमारा गांठ ठीक है. बीपी था, हमको दवाई खाते थे, आने से 4-5 दिन पहले छोड़ दिए. और अभी तो नॉर्मल आता है 80/120, 110. बीपी भी नॉर्मल कर लिया. और गांठ 15 साल पुरानी घुल. हाँ, नहीं थोड़ा सा रह गया, मामूली सी बची, वो भी घुल जाएगी. हाँ. घी, तली हुई चीजें, तेल सब थोड़ी देर बंद कर दो ना. और गर्म पानी पियो दिन भर. जिनको भी गांठ है. अगले भाई को देना. प्रणाम जी. मेरे शरीर में कई जगह गांठें थी जी. यहाँ गांठ थी, यहाँ गांठ थी, इधर गांठ थी, और यहाँ भी गांठ थी कमर के पास में. वो सब मैंने ये आपका कपालभाति और अनुलोम विलोम को फॉलो किया, और अब ये सारी की सारी खुल गई है, डिजोल्व हो गई. अब कोई छोटा मोटा कोई अवशेष जरूर बचा है, वो भी आपकी कृपा से डिजोल्व हो जाएगा. क्या नाम है? पुरुषोत्तम नाम है. पुरुषोत्तम जी, आप इधर आओ. पीछे झूला झूलो. बहनें तो बहुत झूल गई. पीछे वाले भाई को दे दो. पूरा सब खत्म कर लिए गांठे पर. अनुलोम विलोम कपालभाति करो सब. चलो. हाँ, स्वामी जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम. सर, यूपी प्रतापगढ़ से आया हूँ जी. मेरा नाम गिरजा शंकर बर्नवाल है. सर, मैं 2007 से जुड़ा हूँ, और सर योग टीचर भी हूँ. इस कोरोना काल में अपनी योग कक्षा 1 दिन भी बंद नहीं किया हूँ. 1 दिन भी बंद? 20 से 25 लोग रहते हैं वहाँ पे. अच्छा. और सर मेरी भी आज करीब 3 महीने से 1-2 गांठों की शिकायत बनी, लेकिन जब से मैं आया, एक गांठ तो यहाँ की गायब हो गई है, हल्का से यहाँ रह गया, और बाकी कोहनी के पास 1 गांठें हैं, लेकिन 80% गल गई है. ये लाइपोमा है ये. और सर क्या बताएं, आपके चरणों हमेशा कोट कोट नमन करता हूँ. और दोनों आंदोलन में आपके साथ रहा हूँ दिल्ली में. आपकी आवाज से ही लग रहा हूँ. दोनों आंदोलन में रहा हूँ सर, और हर शिविर में 80% शिविर में आपके साथ रहा हूँ. उम्र कितनी है? उम्र सर 59 साल. 59 साल के? जी सर. जी सर. चलो उनको देना दूसरे भाई है सर. चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो. प्रणाम स्वामी जी. योग का प्रचार करते हैं. स्वामी जी, मैं NK गुप्ता, रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ BHL से. काफ़ी समय से योगा से जुड़ा हुआ था मैं. 8-10 महीने पहले कमर के अंदर कुछ गांठों का अचानक दिखने लगा, तो मेरे दोस्त इवन मेरी मिसेज भी इधर बैठी है, वो मजाक उठाने लगी, भाई तुम तो योगा करते हो और फिर भी हो रहा है. तो तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं अक्सर जो कपालभाति वगैरह और अनुलोम विलोम करता था, वो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करता था. मैंने कोई दवाई नहीं ली स्वामी जी, सिर्फ इसको 1 घंटे पे ले गया मैं. 1 घंटे? सुबह शाम 1 घंटे करने लगा. ये कब गायब हुई मुझे नहीं पता. क्या नाम है? मेरा नाम NK गुप्ता है. NK गुप्ता साहब, मैं दिल्ली से आया था. थोड़ा योग करने से गांठ घुलती नहीं है. 1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करो तो कितनी भयंकर गांठ, भाई हो या बहन हो, गांठ डिजोल्व. मैं अनिल कुमार साहू छत्तीसगढ़ से हूँ सर, और मेरा कान में गांठ हो गया था यहाँ पर,
और वो मैं ना पहले 10-10 मिनट करता था कपालभाति और अनुलोम विलोम को, धीरे धीरे उसको बढ़ाया और बढ़ाने के बाद देखा तो गायब हो गया था एकदम। यही बात है, एक एक घंटा करना है। यूट्रस में हो, ओवरी में हो, आंख, नाक, कान, गले, कहीं पर भी हो, ब्रेन ट्यूमर तक भी। ओम स्वामी जी। हाँ। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर जिला 1 में था, उसमें का धमतरी भाग सकरी ग्राम है मेरा, राजिम के निकट का रहने वाला हूँ। मैं आँख के लिए आया था और आँख में गांठ, बिच्छू ने डंक मारा। 5 साल हो गया था, यहाँ डंक के जगह कुछ गांठ नहीं था, ये अंगूठी के ऊपर और यहाँ हो गया था। यहाँ आने आज 5 दिन हुआ है। 5 दिन में गांठ थोड़ा बहुत है, बाकी आराम गायब हो गया। हाँ, और आँख के भी, अब आँख तो दिन में थोड़ा यह लगता है, रात में थोड़ा साफ लगता है। और 5 तारीख से आया हूँ। चलो, और भी आँख भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। बहुत आशीर्वाद। तो चलो, अब तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सब माँ बहन बेटियों ने अपने कहीं पर भी गांठ थी वो सब मिटाई है। अभी पतला सा आदमी, तेरे को कहाँ गांठ होगी, चर्बी है ही नहीं, गांठ कैसे हुई? गांठ बन गई। अच्छा, कुछ सोचते मोटे आदमी को गांठ होती है, पतले को, मोटे को, किसी को भी गांठ हो जाती है, फैट सेल किसी को भी। तो कहाँ हो गई थी? यहाँ हो गई, यहाँ पैर में चोट लगने के कारण पट्टी करवाई तो उसी गांठ बन गई। अब क्या हाल है? गांठ तो खुल गई, थोड़ी सी रही है अब तो वेट गेन और खा लेना, तगड़ा भी हो जाएगा। और छींक बहुत आ रही ज्यादा थी, वे भी ठीक हो गई। अब छींक बहुत ज्यादा आती थी, कान नचला, वो भी ठीक कर लिया। हाँ, क्या नाम है? ठीक हो गया, नरेश कुमार। चलो, नरेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन। तो આવી રીતે જે યોગ કરશે એના શરીરમાં કોઈ જગ્યાએ ગાંઠ હોય એ ઉગળી જશે। ફક્ત કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ જ કરી લેજો। તો યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને ગાંઠથી માંડીને તનની ગાંઠ, મનની ગાંઠ, આ બધી ઉગળી જશે। ગાંઠથી તો મુક્ત તમે થઈ જાશો, ગ્રંથિઓથી મુક્ત થઈ જાશો અને રોગ સાથે ભવ રોગથી તમે મુક્ત થઈ જશો।